महाभारत का भीषण युद्ध गीता का उपदेश होने खत्म होने के बाद अब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी। युधिष्ठिर ने युद्ध की घोषणा होने से पहले अपने अस्त्र शस्त्र उतार दिए और वो युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच चले गए। अब सभी समझने लगे कि शायद धर्मराज आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन धर्मराज इसके विपरीत कौरवों में मौजूद सभी महान पुरुषों से आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। वो इस युद्ध को बड़ों के आशीर्वाद से जीतना चाहते थे। एक एक करके सभी ने युधिष्ठिर को विजय होने का आशीर्वाद दिया, जिससे दुर्योधन और अधिक क्रोधित हो गए, लेकिन युधिष्ठिर अपना कर्तव्य पूरा कर चुके थे। इस तरह पहले दिन का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। पहले दिन का युद्ध खत्म होते होते पांडव सेना तिनके की तरह बिखर गई, जिससे पूरे पांडव पक्ष का मनोबल गिर गया। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि इस युद्ध में जीत उनकी ही होगी। दूसरे दिन के युद्ध में पांडवों ने व्यूह की रचना कर कौरव सेना को काफी क्षति पहुंचाई, लेकिन उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट भीष्म पितामह थे। इसलिए अर्जुन ने लंबे वक्त तक पितामह के साथ युद्ध किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तीसरे दिन भी ऐसा ही चलता रहा। इधर भीष्म पांडव सेना के लिए काल बन रहे थे और उधर अर्जुन कौरव सेना के लिए काल बन रहा था, लेकिन अर्जुन पितामह से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए कृष्ण ने क्रोधित होकर अपने सुदर्शन को याद किया। अर्जुन ये सब देखकर डर गया। उसे लगा कि अब उसकी वजह से कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। अर्जुन भागता हुआ श्री कृष्ण के मार्ग में खड़ा हो गया और युद्ध करने के लिए राजी हो गया। अर्जुन अब पूरी तरह से उत्तेजित हो गया और उसने कौरव सेना पर एक से बढ़कर एक हमले किए। शाम तक कौरव सेना पूरी तरह से हताश हो गई और अपने शिविर को लौट आई। चौथे दिन का युद्ध कौरवों और भीष्म का रहा। इस दिन भीम ने दुर्योधन के 8 भाइयों को मार दिया। आखिरी दिन भी ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। चारों ओर एक से बढ़कर एक भयंकर अस्त्र चल रहे थे। कुरुक्षेत्र की धरती लहूलुहान हो चुकी थी। छठे, सातवें और 8वें दिन ऐसा ही चलता रहा। हर तरफ बस मृत शरीर ही नजर आ रहे थे। धीरे धीरे दुर्योधन के बाकी भाइयों को मौत के घाट उतार रहा था। 9वें दिन में ऐसा ही चलता रहा। अब ऐसा लग रहा था भीष्म पितामह के होते ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए पांडवों ने भीष्म पितामह से मिलकर उनके विजय होने का आशीर्वाद वापस लेने को कहा, लेकिन भीष्म ने अपने वध का एक रहस्य बताया। अगले दिन पांडवों ने पितामह के सामने शिखंडी को खड़ा कर दिया। पितामह ने एक नारी पर कभी भी शस्त्र नहीं चलाने का प्रण लिया था। श्री कृष्ण जानते थे कि भीष्म का वध करने के लिए इससे उचित अवसर नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने अर्जुन को भीष्म का वध करने के लिए कहा। अर्जुन ने कुछ ही क्षणों में भीष्म के पूरे शरीर को बाणों से छलनी कर दिया। इस तरह से भीष्म बाणों की सरिया पर लेट गए। 11वें दिन द्रोणाचार्य ने कौरव सेना की कमान संभाली। अब कर्ण भी युद्ध क्षेत्र में आ चुके थे। इस तरह 11वां दिन भी बीत गया। अब तक इस युद्ध में बहुत से बलशाली योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। 12वें दिन कौरवों ने युधिष्ठिर को पकड़ने की सलाह बनाई ताकि वो पांडव सेना को अस्त्र रखने पर मजबूर कर दे, लेकिन वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाए और